अस्सलामुअलैकुम। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई संघ और बीजेपी के लिए स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी वो बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। वो संघ और बीजेपी के पेरोल पे काम करते नज़र आ रहे हैं। राजनीति भी अब नहीं लग रहा है कि वो एआईएम के लिए कर रहे हैं, वो राजनीति भी संघ और बीजेपी के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि कोई नेता अगर एक के बाद एक ऐसा बयान दे जो उसको कम और संघ और बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, तो यकीनन वो जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम रात में जो वो मेहनत कर रहे हैं, वो संघ और बीजेपी के लिए कर रहे हैं। आप उनके एक के बाद एक जो बयान वो चुनावों में देते हैं, उसको खंगाल लीजिए, निकाल लीजिए, यूट्यूब पे मौजूद है, उसको जोड़ करके देखिए। जैसे अभी बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा कि अबू बकर का बेटा, उस्मान गनी का बेटा, अली का बेटा, उमर का बेटा सीएम बनेगा। तरतीब देखिए, कहाँ लेके जा रहे हैं, संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून आने वाला है। क्योंकि अगर आप सीधे तौर पे कहते हैं कि कोई भी सीएम बन सकता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, कोई आपको निगेटिव नहीं सोचेगा। लेकिन जब आप इस तरह से बयान करेंगे कि मोहम्मद का बेटा बनेगा, अली का बेटा बनेगा, अबू बकर, उमर का, उस्मान गनी का, तो जाहिर सी बात है कि आप संदेश कुछ और देना चाहते हैं। अब वो संदेश कहीं और से लिख के आया है, स्क्रिप्टेड है, किसी और के नैरेटिव को आप आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के इशारे पे आप ये बयान दे रहे हैं। ये साबित करता है, जैसे हिजाब वाली बयान को ही ले लीजिए। आप अगर ये कहते कि इस देश की कोई भी मुसलमान बेटी या बहन हमारी एक दिन इंशाअल्लाह पीएम बन सकती है, तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता। लेकिन हिजाब वाली कहना, मतलब आप कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप माने ना माने, इस देश में बीजेपी संघ का सिंगल नैरेटिव ये है कि बहुसंख्यक समाज के दिलो दिमाग में मुसलमान का डर जितना आप बेचोगे, उतना ज़्यादा आप शासन करोगे। इसीलिए वो मुग़ल की कहानियाँ बेचते हैं, कब्रों से मुग़ल को उखाड़ते हैं, वो निकालते हैं चुनाव के समय में। टीपू सुल्तान से लेकर के औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को वो कोट करते रहते हैं। तो जो डर बेचने का कारोबार उनका है, अगर वही कारोबार ये करने लग जाए, तो दोनों का जब तरीक़ा एक है, तो इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिजाब वाली की बात करना एक ख्वाब दिखाने वाली बात है, हाइपोथेटिकल बात है। क्यों है? क्योंकि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब की वजह से गुमराह हो जाना, ये तो खुदकुशी है। 98 साल पुरानी AIMIM पार्टी है। 98 साल मतलब 100 साल में सिर्फ 2 साल कम है। तो इस करीब 100 सालों में ओवैसी साहब ने कितने MP बनाए हैं आज तक? 1 से 2। तो अब ज़रा वो बताएं कि वो जो भाषण में कह रहे थे कि मैं तो एक दिन कब्र में चला जाऊंगा, मेरी हड्डियां गल चुकी होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हिजाब वाली PM बनेंगी। तो 272 सीट लाने के लिए कितने ओवैसी की कब्रें बनेंगी इस देश में, और कितने लाख करोड़ मुसलमान भाइयों की हड्डियां सड़ चुकी होंगी जब तक मुसलमान 272 सीट लाएगा। ये भी तो आप समझाएं कि कितने सालों बाद, क्योंकि 100 सालों में तो आप 1 से 2 MP बना पाए हैं। लेकिन आपका मकसद PM बनाना नहीं है हिजाब वाली बहन का, उनके लिए मुसीबत खड़ा करना है। क्योंकि उसके बेटे पे अब जुल्म हो रहा है, उसके भाई पे जुल्म हो रहा है, उसके मोहल्ले पे जुल्म हो रहा है, उसके ख़ानदान वाले, उसके गांव इलाके वालों पे जुल्म हो रहा है। क्योंकि ताकत में इस वक्त बीजेपी है, और उसकी ताकत लंबे समय तक रहे, आप उनका साथ दे रहे हैं ऐसे बयानों से। ये हमारी कौम नहीं समझ रही है, जज्बात में गुमराह हो रही है, ख्वाब में गुमराह हो रही है। कोई कैलकुलेशन नहीं आपसे पूछ रहा है, और न कोई खुद से कर रहा है। क्यों कैलकुलेशन करना चाहिए कि अगर 100 करोड़ का गैप है हिंदू और मुसलमान में, और दोनों तरफ 2-2 लोग पैदा होंगे या 2-2 वोटर बढ़ेंगे हर साल,
तो 100 करोड़ का गैप हमेशा रहेगा। यानी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मुसलमान के नाम पे अपनी पार्टी अपनी क़यादत बना करके कोई 272 सीट ले आए देश में। आपको कितने हिंदू वोट देते हैं, यानी AIM को अच्छे से मालूम है सबको, इसलिए आप 1-2 से ज़्यादा नहीं जीत पाते हैं। बहुत घोड़े खोल लेंगे आप, 10 MP बना लेंगे, तो 10 MP से आप PM बना लेंगे। 5 विधायक तो आप बिहार में जीते हैं, आपने डिप्टी CM बना लिया, CM बना लिया। हैदराबाद में आपने डिप्टी CM बनाया, किसी को आज तक मंत्री बना पाए आप। तो ये ख्वाब क्यों आप बेचते हैं? क्योंकि आप स्लीपर सेल हैं संघ और BJP के। आप संघ और BJP के एजेंट हैं, इसलिए आप उनकी बातें करते हैं। आप स्पीच देते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा, और यही डर तो संघ और BJP हमेशा बेचते रहे हैं कि अगर तुमको बचना है मियाँओं से, मुसलमानों से, तो योगी मोदी को वोट देते रहो। यही आप स्टेज से आके कहते हैं। लेकिन बदनसीबी देखिए, अंधभक्ति देखिए कि हमारे युवा को लगता है कि आप उनके रहनुमा कायद हो। खैर, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब पूरी तरह से ये कौम बर्बाद हो चुकी होगी, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ओवैसी साहब। आप तो सोने के चम्मच से आप खा रहे हो, आपकी आने वाली नस्लें भी सोने के चम्मच से खाएंगी। लेकिन ये जो युवा बेचारे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मुंबई की गलियों में काम कर रहे हैं, दिल्ली की गलियों में भटक रहे हैं, उनका तो आपने कैरियर चौपट कर दिया है, ख़राब कर दिया, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। बहरहाल, मैं देश के तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स, दानिशमंदों से अपील करूँगा कि इसके ख़िलाफ़ खड़ा होइए सर, उठ खड़ा होइए। अगर आप आज नहीं उठेंगे, अगर आज आप चूक कर देंगे, मैं तमाम मुस्लिम सहाफ़ियों से कहूँगा कि आप ईमानदारी से कलम उठाइए। अब जो एंकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनको कहूँगा कि ईमानदारी से माइक उठाइए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए सर। क्योंकि अब ये जो साजिश है, ये जो स्लीपर सेल के तौर पे ये कल तक काम करते आ रहे थे, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब हमको चुप नहीं रहना होगा, अब हमें खुल करके बताना होगा कि एक जिन्ना और तैयार किया जा रहा है। अब इस देश का बंटवारा तो नहीं होगा, लेकिन कितना बड़ा नरसंहार, जेनोसाइड होगा हमारी कौम का, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि दुश्मन के पास फार्मूला मिल गया है ओवैसी एजेंडा की शक्ल में कि ओवैसी एजेंडा को बढ़ाते रहो और लंबा शासन करते रहो। नुकसान हमारा है सर। इसलिए जितने भी दानिशमंद हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो हमारी मिली कौमी तंजीमें हैं, उन सब को ओवैसी के ख़िलाफ़ अब खड़ा होना पड़ेगा सर। वो खुल करके संघ के साथ जा कर के काम करें। MRM है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वो ज्वाइन कर लें, वो करें, हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन वो कौम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का नाम लेकर के और हिजाब का इस्तेमाल करके जो ये गंदा पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया है सर, ये तबाही का रास्ता है। इसलिए सब लोगों को अब जागना होगा। चुप्पी जो है सर, अब आपके लिए सुसाइड है, ये आप जान लीजिए। अगर आप अपने ज़ाती मफाद के लिए, अगर ओवैसी से आपका कुछ ज़ाती फ़ायदा होता है या चुप रहने से कुछ ज़ाती फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपकी नस्लों पे बहुत भारी पड़ेगा सर, ये याद रखिएगा। आज की रात की बात याद रखिएगा। छोटा सा चुनाव हो रहा है मुंबई में, और उसके लिए ओवैसी महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव है, और BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर चुनाव में, अभी देखिए बंगाल में, असम में, हर जगह हिजाब के मामले को किस तरह से उठाया जा रहा है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, उनके एक के बाद एक बयानात हैं। इसलिए सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब आप लोग अगर चुप रहेंगे तो यकीनन आप पूरी कौम की आप बर्बादी की दास्तान लिख के जाएंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।